हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है कि आप कैसे कम मार्क्स या कम रैंक में बेसिकली आप बहुत अच्छा कॉलेज लेके आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अभी रिजल्ट लगा है, उनको लगता है उनका रैंक शायद कम रहेगा, उनके परसेंटाइल काफ़ी कम आए हैं और उनको अच्छा कॉलेज चाहिए। तो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं और ये ट्रिक्स 101% चलता है। मैं खुद प्लेसमेंट्स लेता हूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है कि कैसे बच्चे जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप ये मिस्टेक ना करें। एंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसा वायरल वीडियोस डाल रहे हैं कि जो बता रहे कि परसेंटाइल से आप कैसे रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उनके चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत रॉन्ग मेथड है। आपका जो रैंक एक्चुअल आएगा और जो परसेंटाइल जो आपको मिला है वो बहुत फ़र्क आएगा। तो इसीलिए आप रैंक कैलकुलेशन पे मत देखिए जब तक आपको प्रोविजनल या फाइनल रैंक लिस्ट नहीं आता। सो आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आप कैसे अच्छा कॉलेज लेके आ सकते हैं। एंड मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप अच्छे कॉलेजेस लेके आते हैं। इस वीडियो में ये जो वीडियो है ये एवरेज बच्चे के लिए, एक्सीलेंट बच्चे के लिए, जिनके रैंक्स बहुत कम आए या जिनके परसेंटाइल बहुत कम आए हैं उनके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है, ये मैंने केजे सोमैया का MST CET का 2019 का कट ऑफ लाया फर्स्ट राउंड का। अब आप सोचेंगे इसमें खास क्या, आपको ध्यान से देखना है। मैंने 3 कैटेगरी को खासकर फोकस किया, जनरल ओपन, लेडीज ओपन एंड TWS के कोटास वाले के लिए। अगर आप देखते हैं तो ये लिस्ट है, ये उसका रैंक है 2019 का। तो आपको लगेगा कि ठीक है 2019, लेकिन जब कभी भी आपको फॉर्म भरना है एंड आपको कोई डिज़ायर्ड कॉलेज है जो आपको चाहिए, तो हमेशा उस कॉलेज के कट ऑफ पे पहले फोकस कीजिए। जब आप कट ऑफ पे फोकस करते हैं, मैं यहाँ पे एक ही साथ तीनों कैटेगरी को ले रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो जनरल ओपन के लिए काफ़ी लो गया एज़ कम्पेयर टू बाकी फील्ड के हिसाब से। सिमिलरली लेडीज़ ओपन में अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम गया है, TWS में भी कम गया एंड लेडीज़ के केस में मैकेनिकल में भी काफ़ी कम गया, क्योंकि जो गर्ल्स होती है, जो लेडीज़ होती है, वो मैकेनिकल नहीं लेते, इसलिए उसका कट ऑफ लो जाता है। लेकिन अगर आप इन्हीं ब्रांच पे टारगेट करते हैं एंड ये ब्रांच अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या कि आपको एडमिशन, मान लीजिए कोई लेडीज़ कोटा से उनको एडमिशन तो मैकेनिकल में मिल जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट के टाइम पे वो IT कंपनी में बैठ सकते हैं एंड जॉब लेके चले जाएंगे। तो मतलब हुआ क्या, आपने सिर्फ मैकेनिकल को यूज़ किया जस्ट टू गेट इन केजे सोमैया एंड बाद में आपने प्लेसमेंट ले लिया IT के किसी कंपनी में एंड आपका वो इक्विवेलेंट हो गया आपके CS या मतलब कंप्यूटर साइंस वाले के हिसाब से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही वो चीज़ हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जिसका कट ऑफ डाउन आता है, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं या परसेंटाइल जिस ब्रांच का कम आ रहा है उसका प्लेसमेंट भी कम होगा। उसका आंसर आपको अगले ही लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये केजे सोमैया के 2017, 18, 18, 19 एंड 19, 20 का प्लेसमेंट है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांच में अगर आप देखते हैं तो हर साल आप देख रहे हैं कि पहले वाले में 69, 91, 67। तो अगर आप कंपैरिजन देखेंगे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग प्लेसमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है कंपेयर टू मैकेनिकल का, अगर आप एवरेज निकालते हैं। लेकिन कट ऑफ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ कम है। तो आप यहाँ पे वो ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कॉलेज आपको चाहिए आप उसका प्लेसमेंट चेक कीजिए कि उसमें कौन सा प्लेसमेंट्स आ रहा है एंड कट ऑफ चेक कीजिए। जिसका लोवेस्ट कट ऑफ है उस चीज़ पे फोकस कीजिए एंड फोकस कीजिए कि क्या वो ब्रांच प्लेसमेंट में आता है। अगर वो ब्रांच इक्विवेलेंट या एवरेज प्लेसमेंट में आ रहा है आप उस पर टारगेट कर लीजिए। आपको ब्रांच जो है वो सिर्फ यूज़ करना है जस्ट टू गेट प्लेसमेंट, मतलब आप अच्छे कॉलेज में रहेंगे तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग में क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज़ है कि फॉर्म फिलिंग करते समय आपने जो भी डेटा डाला है उसको आप पूरी तरीके से चेक कीजिए। मैं कह रहा हूँ 100% चेक कीजिए। हमको लगता है यार ये तो बहुत इजी चीज़ है, मैं कर लूँगा, पक्का करूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 20% स्टूडेंट्स फेल होते हैं एडमिशन लेने के, एडमिशन नहीं मिलता उनको जो कॉलेज वो चाहिए था, क्योंकि उनके जो फॉर्म फिलिंग होती है वहाँ पे कुछ मिस्टेक आती है। फर्स्ट राउंड में उनको किसी दूसरे कोटा में एडमिशन मिल जाता है एंड उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं रहता और इसलिए वो बाहर हो जाते हैं, फिर उनको सेकेंड राउंड के लिए वेट करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में ही 20% बच्चे बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो एकदम क्लियर चीज़ है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कोटा है, मैं रिजर्वेशन कोटा मतलब आप कास्ट कोटा या आपका इकोनॉमिकल कोटा या किसी भी डिफेंस वाला कोटा है, आप हमेशा उसको यूज़ कीजिए। लेकिन फोकस यहाँ पे है कि वो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होना चाहिए। आप कोई भी ऑल इंडिया का अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी का ऑल इंडिया एससी का अगर वो सर्टिफिकेट लेके आता है तो वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 25% बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के बाहर होते हैं और उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो उनके होम स्टेट का होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो आपको एक ये चीज़ समझना कि फॉर्म फिलिंग में आप 20% लोगों को हरा देंगे, एंड जब अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो वहाँ पर 25% बच्चे और इस साल का तो आपने देखा ही है कि जो बेसिकली जो बच्चे लोग ने पेपर दिया है वो सिर्फ 71% लोगों ने ही पेपर दिया। तो आप समझ सकते हैं इस बार जो आपको कॉलेजेस मिलना है वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। अब हम बात करेंगे जिनका वेरी लो रैंक है, जिनका रैंक बहुत कम है, आपको सेम उसी तरीके से टारगेट करना है जिसमें कोई भी कॉलेज जो आपको चाहिए उसके लेस प्लेसमेंट पे फोकस करना है। मैं कह रहा हूँ लेस वर्ड को मैंने टारगेट किया, लेस का मतलब नो प्लेसमेंट नहीं होता, थोड़ा प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उसका कट ऑफ जो होगा उस ब्रांच का वो कम रहेगा। और आप एक बार अगर आपको वो ब्रांच मिल जाता है, जो भी गलती आपने की है अभी कि आपने मार्क्स कम लाया या परसेंटाइल कम आया, आप वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि थोड़ा तो प्लेसमेंट आ रहा है तो बेसिकली अगर आप अच्छे रैंक्स में रहोगे आपके इंजीनियरिंग में तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा एंड आपके जो भी सारे इश्यूज थे कि कम रैंक आया या कम परसेंटाइल है वो सारे 4 साल के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हमको अगर इंडिया को डेवलप करना है तो हमको एथिकली या वैल्यू एजुकेशन भी डेवलप होना चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि आपने इस वीडियो को देख लिया अब मैं किसी को नहीं शेयर करूं क्योंकि दूसरे को ट्रिक मालूम पड़ जाएगा। नहीं, अगर आप जितना शेयर करोगे भगवान आपको घूम फिर के उतने ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये सोशल लाइफ का एक इफेक्ट होता है। जितना आप शेयर करोगे उतना ही बेसिकली आपकी सोसाइटी आपको केयर करेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट कीजिए एंड फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।